अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और एक दो दिन की डंडी मारने के बाद आपका वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम है। तो हुआ कुछ यूँ था कि थोड़ी सी सर्दी की वजह से ना मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब। और बस इसलिए फिर मैंने कोई भी व्लॉग रिकॉर्ड नहीं किया और ना ही जो है ना अपलोड किया। तो अभी भी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा। तो कोई बात नहीं है, सर्दियाँ फिर चलता रहता है। बारिश थी, बारिश का मौसम था, तो इस वजह से ना ऐसा हो गया था। और ये है जी सुबह सुबह के टाइम का व्लॉग। और सुबह के टाइम पे ना हमारे वो सालन नहीं था बचा, तो फिर मैंने सोचा कि दाल बना लेते हैं। अम्मी तो बोल रही थी कि अंडा बना लो, मैंने कहा अंडा नहीं मुझे पसंद। वाकई में मुझे अंडा बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो फिर इसलिए ना मैंने इसको प्रेफर किया। और दाल और आलू का इतना कोई स्वाद आया था ना, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा कभी। और जी नाश्ता वगैरह करके तो घर के काम ख़त्म करके ना, बारिश भी नहीं थी तो बारिश का मौसम जो है ना टल गया था। तो फिर मैं और अम्मी चले गए थे बाज़ार, हमें थोड़ा सा काम था। तो वहाँ से ना फिर आते वक्त हम ये सारी चीज़ें लेकर आए थे। तो उतने में ना बाबा भी आ गए थे, हमारे साथ ही आए। तो फिर हमने कहा कि चलो जी अब जाके चाय बनाते हैं, क्योंकि चाय का टाइम था। तो फिर बाबा को तो चाय चाहिए ही होती है उस टाइम पे। तो फिर हम जो है ना साथ में बैठ के एंजॉय कर रहे हैं। और आज अल्लाह का शुक्र है लाख लाख के अब्बू हमारे कमरे में बैठ के हमारे साथ चाय पी रहे हैं। वरना वो जो है ना कहते हैं कि मेरे कमरे में आ जाओ, ये या तो मुझे यहाँ पे दे दो और तुम लोग वहाँ पे पियो। तो खैर बाज़ार की कुछ बातें बातें करनी थी, तो इस वजह से जो है ना फिर वो हमारे साथ ही बैठ गए और खा रहे थे। और पिछली दफ़ा जिस शॉप से मैं लेकर आई थी ना, हम चाट लेकर आए थे, उसी शॉप से पकौड़े हमने लिए थे। इतने ज़बरदस्त पकौड़े इनके, मैं कह रही थी इनसे ना रेसिपी पूछनी चाहिए कि इनकी रेसिपी क्या है। तो बड़े ज़बरदस्त वैसे पकौड़े थे। मैं तो घर में भी बनाती हूँ तो इस तरह के नहीं बनते। मेरे ख्याल से कि कोई ना इसमें मसाला डालते हैं, इस वजह से इतने मज़े के होते हैं। और जी फिर उसके बाद शाम का टाइम हो गया था काफ़ी देर का। तो फिर मैंने अम्मी को बोला कि आप ना मुझे सब्ज़ी वगैरह बना दें, तो जो भी पकाना है ना हम पका लेते हैं। और फिर लाख डिसाइड करने के बाद ना हमने डिसाइड किया कि चलो आज हम जो है ना वेजिटेबल पुलाव बना लेते हैं, जो कि अब्बू को तो बिल्कुल नहीं पसंद। लेकिन क्या करते, हमारे पास टाइम भी कम था। और वैसे भी ना जाना तो कहीं नहीं होता इंसान ने, लेकिन ऐसे होता है कि अगर रूटीन बन जाती है ना कि आपने जल्दी खाना खाना है, जल्दी बनाना है, तो वो आपकी रूटीन वही रहती है कि आपने जल्दी ही बनाना है। तो खैर हमारी तो अब यही रूटीन बन चुकी है कि हमने जो है ना जल्दी ही बनाना होता है। तो इस वजह से फिर हमने कहा कि टाइम शॉर्ट है, तो चलो हम जो है ना मटर पुलाव बना लेते हैं। क्योंकि अब्बू के जो जुगाड़ था ना वो हमारे पास था, क्योंकि सालन पड़ा हुआ था और अब्बू को 2 रोटियां बना देनी थी, तो उन्होंने उतने में ही खुश हो जाना था। तो इस वजह से फिर हमने कहा कि चलो हम पुलाव बना लेते हैं। और ये देखें अब्बू के काम, पुलाव पहले खाते नहीं हैं, फिर बाद में हमारी जो चीज़ें थी ना वो चुन चुन के खा रहे थे। ये मैं आपको सुनाऊंगी भी। अब आपने ये नहीं कह देना कि अब्बू को मार रही है। बस ये इतना सा मजाक चलता रहता है हमारे घर में, मेरा और बाबा का तो चलता ही रहता है। अगर इतना भी ना हो ना तो हम तो बोर ही हो जाए। और अब देखें, अब मैंने उनको दाल लगा ली है। मैंने कहा अगर आप ले सकते हैं ना हमारी प्लेट में से, तो हम भी ले सकते हैं। तो खैर उनको मैंने दाल वगैरह गर्म कर दी थी, तो फिर उनको रोटी भी बना दी थी और इतने खुश हो गए थे। आज कोई फतवा नहीं लगा हमारे पुलाव पे कि आप लोगों ने क्यों बनाया है, ये किया वो किया है। तो अल्लाह का लाख शुक्र है बच गए। ए बड़ी गल है। और देखा आपने, फिर इतना सा तो चलता रहता है ना बाप बेटी के दरमियान में, तो कोई बात नहीं है। और फिर ये ना रात के टाइम का व्लॉग है। और यहाँ पे हमारे जो हमसाये थे जिनके हम ढोलकी पे गए थे, उनकी है जी आज मेहंदी। और मेहंदी पे हमने जाना नहीं था, तो इसलिए हमने कहा कि दूर से ही नज़ारा करते हैं, क्योंकि फिर मेहंदी पे बंदा जाए तो वो बड़ा लंबा काम हो जाता है। और यहाँ पे ना सही तरह से वीडियो नहीं नज़र आ रही। और आगे मैं इनका आपको ढोल ढमक्का सारा कुछ जो है ना फ़न वगैरह दिखाऊंगी, वो आपने लाजमी देखना। और उसके लास्ट पे मैं एक बात करने वाली हूँ आपसे, वो भी आपने ज़रूर देखनी है। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। और लें जी, अब मैं आपको इंजॉय कराने लगी हूँ इनकी ज़बरदस्त वाली मेहंदी। सही है।
चलें जी, अब जो मेहंदी का दूसरा फ़न था ना वो तो हो गया ख़त्म। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा क्योंकि काफ़ी ढोल ढमक्का था और भांगड़ा शांगड़ा था। तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये जो इस तरह की मेहंदी है वो अच्छी रहती है या फिर लास्ट मंथ में ना मेरे मामू की शादी हुई थी और उन्होंने ना इस तरह का कोई काम नहीं किया था और सिर्फ उन्होंने मेहंदी पे मिलाद करवाया था और जब उनकी बारात जा रही थी ना, खारे का टाइम था, तब भी वो नाते पढ़ते हुए बाहर गए थे। तो अनफॉर्चुनेटली वो वाली वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, लेकिन रात की मैंने की थी। तो मेरे मामू ने ऐसा कुछ नहीं किया था और मुझे ना बड़ा ज़बरदस्त लगा था, बड़ी पुरसुकून शादी लगी थी। ये सारा कुछ मैंने रिकॉर्ड तो किया, लेकिन मुझे इतना ख़ास कोई मतलब वो कहते हैं ना कि एक अंदर से जो सुकून होता है वो नहीं था। तो आपने भी बताना कि आपको किस तरह की शादी पसंद है, इस तरह की शादी पसंद है या फिर जिसमें इस्लामिक हैबिटेट्स ज़्यादा हों वो वाली शादी पसंद है। तो अपनी राय जो है ना आपने कमेंट में ज़रूर देखनी है देनी है। मेरे कमेंट ऑफ नहीं होते, आप कमेंट कर सकते हैं, जिस तरह का मर्ज़ी आपका दिल करे आप कमेंट कर सकते हैं। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।